दोस्तों, आज के इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल लिखेंगे। प्रश्नों को लिखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। हमें मेन रूप से क्या देखना है कि जब प्रश्न जो जिस प्रकार दिया रहता है लाभ हानि में और उसको है ना हम सोल्व करने का तरीका क्या होता है। इसमें सिर्फ दो फार्मूला को हम याद रखेंगे, उसको हम उस मैंने कि जो तरीका होता है, जो मैथड होता है, उसमें क्या करें, उसका हम उपयोग करेंगे। तो उस कौन सा फॉर्मूला देख रहे हैं। एक होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत वाला क्या होता है फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल। लाभ गुना 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल। वो हो गया क्या, लाभ प्रतिशत बराबर। अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल। देखिए इसमें भी बटा में क्रय मूल, इसमें भी क्रय मूल। देखिए जब लाभ या हानि हो और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तो जितना हानि होगा तो हानि गुना 100 करेंगे, हानि गुना 100, और लाभ रहेगा तो लाभ गुना 100, बटा में क्या होता है, क्रय मूल। ये दो फार्मूला को सिर्फ याद रखना है और लाभ हानि का जितना भी प्रश्न होगा करेंगे सीखेंगे, उसको हम इसी फार्मूला के थ्रू पर हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो देखिए चलते हैं आगे, हम आज का प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, देखिए कहता है रामू एक पुराना स्कूटर 4700 यानी कि 4700 में खरीदता है और 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपया में बेचता है तो उसका क्या प्रतिशत लाभ यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए जो दिया रहा है वो लिखना है, कितना में खरीदा था यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जितना रहा वो लिख लेंगे। सबसे पहले इसका आसान कर इस प्रकार का प्रश्नों को सोल्व करने के लिए पहले जो दिया रहा है उसको हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद तो जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम बिना लिखे हुए भी सीधे आंसर निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, 4700 रुपया, 4700 रुपये मैंने खरीदे थे। अब फिर कह रहा है कि 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, यानी वो भी तो हम अपने पैकेट से ही लगाए हैं, तो हमारा इसी पे क्या करेंगे, खर्च कितना मरम्मत पर, मरम्मत पर कितना 800 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 8 7 14 1 5 1 4 5, यानी कि टोटल हमको है ना 58,000 यानी 5500 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब फिर बोलता है कि हम उसे 5800 रुपया में बेचते हुआ स्कूटर कितना 5800 रुपया में बेचते हैं। 58 क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 5800। तो खरीदे थे हम 5500, मैंने ऐसे तो खरीदे इतना में, लेकिन 800 रुपये क्या हुआ उस पर खर्च किए, तो कितना हो गया 5500 रुपये में खरीदे, 5800 रुपये में बेचे, तो क्या हो गया, लाभ या हानि, लाभ हो, कितना लाभ होगा, देखिए 5500 5800, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 5800 रुपया, 5800 रुपया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 5500 रुपया, 5500 रुपया, और दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 300 रुपया क्या हुआ हमको लाभ हो गया, 300 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। और हम क्या निकालने को बोल रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमको होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तब बस जो है उसको लिख देंगे, लाभ कितना हुआ 300 गुना 100, क्रय मूल्य कितना था, टोटल कितना क्रय मूल्य हो गया, ये 5500 रुपया, 5500 रुपया, 2 0 से 2 0, 11 पचे 55, 60 पचे 300, यानी कि 60 बटा 11। इसको हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे 11 पचे 55, 5.5 बटा 11 प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर क्या है देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है,
सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा 55 का नाम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमें क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है, एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपया है 300 रुपये में बेच दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए इस पर आप लिखेंगे, सीधे सीधे लिख क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कितना रुपया है लिखेंगे कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हुआ 250 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 300 रुपया, क्रय मूल्य 250 रुपये, विक्रय मूल्य, लाभ कितना हो गया। अब पूछ क्या लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो गया कितना हो गया 50 रुपया का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बोला लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना हुआ, कितना 250 रुपया में, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 पचे 25, अभी पचे 100, यानी कि 20% क्या हो गया हमारा लाभ हो गया। 20% हमारा क्या हो गया लाभ। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम कम समय लेंगे कि पहला प्रश्न में जो सीखे, जो जितना समय लगा कॉन्सेप्ट लगा उसको हम आगे क्या कर रहे हैं, सिर्फ अप्लाई करेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या करता है इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार का दिया हुआ है कि एक व्यापारी किसी संपत्ति का उसके मूल्य के 3/5 में खरीदता है और मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, तो इस व्यापारी को कुल लाभ होगा, कितना लाभ होगा। कह रहा है कि देखिए एक व्यापारी है ना, उस जितना मूल्य उसको 3/5 में खरीदता है और क्या 5% मान लिए, माना कितना उसका कितना मिलता है 100 रुपया, 100 रुपया मूल्य है, लेकिन उसको कितना में खरीदा है 3/5, तो 100 का 3/5 कितना हो जाएगा 20/25 100 60, यानी कि वह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति था 60 रुपये में खरीदा और दाम कितना था 100 रुपये, लेकिन खरीदा कितना में 60 रुपये। अब कह रहा है कि और उस मूल्य से 5% अधिक पर बेचता, कौन सा मूल्य से, उस मूल्य से यानी कि 100 रुपया पर, 100 रुपये जो था उसके 5 रुपये और 5% और कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 105 रुपया। बताइए 60 रुपया में खरीदा 105 रुपया में बेचा तो लाभ हो गया नहीं, लाभ कितना % लाभ होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ हो गया 45 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना हो गया, कितना में खरीदे थे 60 रुपया में खरीदे थे। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 15 तिया 45, 15 पचे 75, यानी कि 75% क्या हो गया लाभ हो गया। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न को किस प्रकार हम बनाएंगे। प्रश्न 5, अगला प्रश्न है देखिए 20 नंबर, एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 890 रुपया में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होगी। देखिए इस प्रकार का मैथ को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो जो दिया हुआ उसे पहले आप लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है, कितना है 990 में क्या कर रहा है इतना में, 990 में 10% लाभ, यानी कि क्रय मूल्य पर जाने के लिए 10% लाभ है, यानी कि 110, 10% लाभ मतलब क्या होता है 110। लेकिन देखिए विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य पर जाने के लिए इससे कम होगा, तो इससे कम होगा तो क्या होना कि 10% क्या होता है 100, जब कम होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कम जब जाना होता है 100 बटा 110 क्या करेंगे कम, क्योंकि कम जब 110 ऊपर करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, लेकिन हमको कम करना है क्योंकि कम पे जाना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जाना, जो कटेंगे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 11 नवा 99 9, यानी कि कितना 900 रुपये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य, क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया 900 रुपया। और उसको फिर कह रहा है कि 900 रुपये क्रय मूल्य, लेकिन फिर क्या कर रहा है 890 में बेचा आता है तो उसका कितना वास्तविक लाभ या हानि होता है, लाभ या हानि, क्रय मूल्य 900 रुपये हो गया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 890 रुपया। देखिए 900 में खरीदा 890 में बेचा, कितना रुपया 10 रुपया क्या हो गया 10 रुपया के हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 76 रुपया में वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है,
यदि वह 75 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 76 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य है, तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 52 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 52 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कह रहे 75 रुपये में बेचने पर उसे कितना रुपये का लाभ या हानि होगा। 75 रुपये बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, 76 है, 76 52% लाभ यानी क्या होता है, 52% यानी कि 152/100 माने 100 ये होता है। लेकिन 76 रुपये क्या है, बेचने पर विक्रय मूल्य है, तब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाएंगे, क्रय मूल्य पर तभी तो हमको पता लगेगा कि क्रय मूल्य निकला था ना कि 75 रुपये बेचने पर लाभ या हानि होगा। तो क्रय मूल्य पर जाने के लिए क्या करेंगे, इसको कम आएगा तो ऊपर 100 करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा 152। इसको 76 दूनी 152, 50 दूनी 100, यानी कि 50 रुपया हमारा क्या था, क्रय मूल्य था। क्या था, क्रय मूल्य था 50 रुपया। 50 रुपया क्रय मूल्य है और कितना वो बेच रहा है, 75 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 75 रुपया और क्रय मूल्य 50 रुपया, तो लाभ कितना हो गया, 25 रुपया का लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 50, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 50% हमारा क्या होगा, लाभ होगा। 50% हमारा क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के मैथ अगर आपको और चाहिए तो हमारा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।